नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज राजनीति के अखाड़े में वार पलटवार का दौर जारी है और एक तरफ विपक्ष ने संस्थाओं को ढाल बनाने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने एक देश एक कानून का बिगुल फूंक दिया। जयपुर से लेकर कोलकाता तक नेताओं के तेवर कड़े। आइए देखते हैं आज के दो सबसे बड़े बयानों को। सबसे पहले बयान नंबर 1 की बात करेंगे, जहां पर अखिलेश यादव ने जयपुर से संस्था प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर कहा कि मान लीजिए जब भाजपा मुद्दों पर हारने लगती है तो वह संस्थाओं की आड़ में छिपकर वहीं से हमला करती है। अब सीबीआई और ईडी के नाम पर उनका पर्दाफाश हो गया। चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं कर रहा। ये पहले अखिलेश यादव की ये जो बयान की बाजी है उसको एक बार सुन लेते हैं। कि अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया वहां कि नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ है वो लोग। 27 कैसे लड़ेंगे? 27 जैसे अभी हराया फिर हराएंगे उन्हें। अभी भी उनको जो समाजवादियों ने हराया, अभी भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तभी पीडीए की वो डेफिनेशन अलग अलग निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है, और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है। और पीडीए सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए काम करता है। अखिलेश यादव यहाँ पर सीधे तौर पर विक्टिम कार्ड और इंस्टीट्यूशनल करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका संकेत साफ है कि जब जमीनी मुद्दों यानी कि बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं बनती तो केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाकर उन्होंने निष्पक्षता के मोर्चे पर भी घेराबंदी करने की कोशिश की है। चलिए दूसरे बयान की ओर करेंगे, जहां पर अमित शाह ने कोलकाता पश्चिम बंगाल से यूसीसी संकल्प को लेकर बात कही। भाजपा शासित कई राज्यों में पहले ही समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो चुकी है। हम 6 महीने के भीतर बंगाल में भी यूसीसी लागू करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरे राज्य में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू। चलिए गृह मंत्री अमित शाह का ये जो बयान है उसको सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे। तो अमित शाह का ये बयान बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि यूसीसी के जरिए भाजपा ध्रुवीकरण और कानून की समानता के नैरेटिव को यहाँ पर एक साथ साध रही है। बंगाल जैसे राज्य में जहां पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, वहां पर 6 महीने की समय सीमा तय करना सीधे तौर पर ममता सरकार को चुनौती देना है। तो ये थे आज के वो 2 बड़े बयान जो कि आने वाले दिनों में चुनावी तपिश को और भी बढ़ाने वाले हैं। एक तरफ संस्थाओं के दुरुपयोग का दर्द है तो दूसरी तरफ समान कानून का वादा। जनता किसे अपनाएगी और किसे नकारेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बयानवीर में इतना ही। नए नए बयानवीरों को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए देखते रहे न्यूज 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।